परेशान है भाई खुजली से, ठीक है। इस टाइम में खुजली होती है, ये नॉर्मल है क्योंकि इस टाइम टिक्स लगते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों का कमेंट है, कमेंट पहले पढ़ के बता देते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं आज की टॉपिक क्या चीज से रिलेटेड होने वाली है। आप तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो एक भाई ने कमेंट किया है, कमेंट पढ़ के बताते हैं। कमेंट ये है कि भाई डॉग को स्मार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। भाई का कमेंट ये है कि भाई ने डॉग ले रखा है, तो उनका कहना ये है कि मेरा डॉग फिट रहे, हेल्दी रहे, ठीक। तो उनका है कि मतलब डॉग को अपने डॉग को स्मार्ट कैसे बनाएं, ठीक है। तो आज की टॉपिक उससे रिलेटेड होने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि तुम्हारे भाई का चैनल बहुत ही जल्द मोनेटाइज होने वाला है और तुम्हारा अंकित भाई एक और अपना चैनल लेकर आने वाला है, ठीक है। एक और चैनल बनाएंगे जिसपे तुम्हारा अंकित भाई अपना पर्सनल ब्लॉग डालेगा, ठीक है। पर्सनल ब्लॉग में बाइक से रिलेटेड मोटो ब्लॉगिंग वगैरह ये सब चीजें रहेंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं एक और ब्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। तो फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि आप अपने डॉग को स्मार्ट कैसे करेंगे, प्लस हेल्थ वगैरह कैसे सही रखेंगे। भाई देखो, ऑप्शन दो है। पहला ऑप्शन ये है कि तुम्हारा अंकित भाई डाइट तो बता देगा, डाइट कैसे रखो कैसे ना रखो। अब बात आती है, मैंने तो डाइट बताया तो आपके डॉग का हेल्थ सही हो गया, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मेजर है, हेल्थ वगैरह बिल्कुल बिल्कुल सही है, लंबा चौड़ा हाथी मतलब हाथी और रावण जैसा शरीर है इसका, ठीक। बट सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मैंने इसको जिस पर्पस के लिए रखा है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वैसा आपका डॉग है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है। तो सबसे पहला मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप अपना डॉग लाते हो, जैसे आपका डॉग कोई भी ब्रीड हो, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि आपका डॉग कौन सा ब्रीड है। मैटर ये करता है कि आप उसको किस पर्पस के लिए लाए हो, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप अपने डॉग को किस पर्पस से लाए। एक होता है जैसे कि आप लाए मतलब नॉर्मल फ्रेंडली रहने के लिए, ठीक है, कि मतलब मेरा डॉग मतलब एक होता है जैसे मैंने लाया सिक्योरिटी पर्पस के लिए, मैंने मेजर को लाया सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी डॉग चाहिए। और बहुत लोग लाते हैं फ्रेंडली के लिए, मतलब घर में नॉर्मल खेले कूदे बच्चे हैं तो उस लिए। तो भाई अगर वैसे पर्पस के लिए लाए हो तो आप जिस पर्पस के लिए लाए हो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ट्रेनिंग देने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं देखो साफ इजिली बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है कि अगर आप डॉग को फ्रेंडली रखना चाहते हैं नॉर्मल घर में खेलने कूदने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जैसे भी रहते हैं अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में जैसे रहते हैं वैसे डॉग को रखिए, बस डॉग को खोल के रखिए, कुछ भी करना नहीं, आप अपने डॉग को खोल के रखिए, जैसे रहते हैं वो खुद ब खुद आपके माहौल में वैसे ढल जाएगा, आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाती है मेरी बात, जैसे हम रखे हैं मेजर को सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी डॉग के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको बहुत चीज कंप्रोमाइज करना पड़ेगा भाई साहब। इसमें बहुत चीज जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप देखोगे तो आप लोगों को साफ दिख जाएगा कि मैंने बहुत चीज आप लोगों को बताया था क्या क्या चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो भाई, अगर आप अपने डॉग को सिक्योरिटी फुल बनाना है, ठीक, तो अगर आप अपने डॉग को एग्रेसिव नहीं बनाओगे तो वो सिक्योरिटी डॉग नहीं हो पाएगा। एग्रेसिव रहेगा तभी शरीर पे मांस कभी भी चढ़ जाएगा, लेकिन मेन आप जिस पर्पस के लिए लाए हो एग्रेसिव डॉग के लिए, लेकिन अगर वही चीज नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है आपको डॉग रखने का। अगर सिक्योरिटी फुल नहीं, जैसे मेरे पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अंकित भाई मेरा डॉग ये नहीं कर रहा है, किसी पे अटैक नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत सारे। तो मतलब हम किस किस को जवाब दे। तो मेन गलती आपकी है, आपने बचपन में उसको इतना लाड प्यार दे दिया कि आपका डॉग फ्रेंडली हो गया है, ना कि एग्रेसिव हुआ है। अगर आपको अपने डॉग को एग्रेसिव बनाना है थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बांध को रखना पड़ेगा। आपके घर में कोई एंटर कर रहा है, आपका डॉग अटैक कर रहा है, भौंक रहा है, जंजीर से बना रहेगा, जंजीर तो तोड़ेगा नहीं, जंजीर से बंधा रहेगा। अगर अटैक कर रहा है, भौंक रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो इसको एग्रेसिव होना जायज रखना है, ना कि आपको अपने डॉग के ऊपर चिल्लाना है कि नहीं तुम चुप हो जाओ। अगर बाहर लेकर जा रहे हो, सिक्कड़ जंजीर आपके हाथ में, आपका डॉग बंधा हुआ है, अगर किसी पर अटैक कर रहा है तो अटैक करने दीजिए, ना कि उसको बोलिए आपके रुक जाओ या फिर जो भी, ठीक है। अटैक कर रहा है तो अटैक करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी आपका डॉग एग्रेसिव होगा। थोड़ा बाहर घुमाएंगे फिराएंगे, आपके घर में कोई एंटर कर रहा है, जैसे बहुत लोग ये करते हैं कि पड़ोसी घर में आ रहा है तो लोग उसके साथ खेलने कूदने दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा करते करते आपका डॉग उसको देखते देखते आदत हो जाएगी ना कि ये बंदा मेरे घर में आता जाता रहता है, तो वो भौंकना बंद कर देगा, वो भौंकेगा नहीं तब से। इसलिए अगर मेरे घर में कोई पड़ोसी भी आता है ना तो इसका ये वैसे ही सेम प्रोसेस रखता है, सेम भोगता है। इसलिए मेरे घर में अभी कोई नहीं आता है। लेकिन ये मैंने बहुत चीजें ये गलती देखी है, घर का आस पड़ोस के बच्चे आएंगे आपके डॉग के साथ खेलने के लिए, तो आपको अभी स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं बच्चे हैं खेल रहे हैं डॉग के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आपका डॉग
वैसे ही माहौल में ढल जाएगा, आपका डॉग फ्रेंडली हो जाएगा फिर घर में। और वही कल दिन गेट खुला हुआ है, वो बच्चा आया कोई सामान उठा कर लेकर चला गया, आपका डॉग नहीं भौंकेगा, सिंपल ही नहीं भौंकेगा, क्योंकि वो उस बंदे को डेली देख रहा है तो कहां से भौंकेगा। और आप कहोगे कि डॉग रखने का क्या मतलब है, जब घर में कोई आ रहा है चला जा रहा है और ये भौंक ही नहीं रहा है। आपका डॉग कैसे भौंकेगा जब आप ही ने बचपन में इसका आदत खराब कर रखा है। तो ये बार ये प्रॉब्लम आती है भाई, ये प्रॉब्लम ज्यादातर आती है, मतलब जितने आप देखोगे ना तो सब में कहीं ना कहीं अपनी खुद की गलती होती है। तो अगर आपको सिक्योरिटी फुल डॉग बनाना है तो आपको छोटे मोटे ये सब बातों को ध्यान देना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा। कोई आ रहा है भौंक रहा है तो भौंकने दो, अगर आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना बंद कर दो, ठीक। और उसके बाद मेन चीज आ जाती है डाइट प्लान। तो डाइट प्लान से रिलेटेड तुम्हारा अंकित भाई सारा वीडियो डाल के रखा है। डाइट प्लान में केवल 2 चीज है, एक रोटी चिकन चावल, और कुछ भी नहीं देना है। गर्मी में आ गया तो दोपहर में दही मट्ठा दे दो ताकि पेट ठंडा रहे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद तो आपका डॉग बिल्कुल फिट रहेगा। कोई भी कंप्लेन लिख के ले लो, आपकी कोई भी कंप्लेन हमसे नहीं होगी कि नहीं अंकित भाई तुम झूठ बोल रहे हो, या भी मेरी बात मान के 1 महीना खिला के देख लो, एकदम खुश रहोगे। बाकी उसके अलावा आपको डॉग को स्मार्ट बनाना है, हेल्दी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर पे मांस कभी भी चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है, हम डाइट प्लान बता देंगे, वो आपका डॉग खाएगा तो शरीर पे मांस कभी भी चढ़ जाएगा। लेकिन आप जिस पर्पस के लिए डॉग लेकर आए हो, अगर आपका डॉग वैसा नहीं बना तो फिर कोई मतलब नहीं है, अफसोस करते रह जाएंगे। और दूसरी चीज, आपका डॉग जब जैसे मेजर इतना बड़ा हो गया, अब इसको हम कोई चीज सिखाएंगे तो जल्दी नहीं सीखेगा। और वही अगर बचपन से ट्रीट करते आ रहे हो, जैसे कि आप अभी आपको लगेगा कि अंकित भाई वो 3 महीने का है, 4 महीने का, हम उसको कैसे बांध के रखे, अच्छा नहीं लगता है, भौंकने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो अगर उस टाइम बांध के देखो, उसी टाइम बांधने का रीजन है कि मेजर अभी खुला हुआ है, अभी बोलेंगे यहाँ पे बैठ तो बैठ जाएगा। अभी बोलेंगे इधर चलो तो उधर चलेगा, ऐसे खोल दे भी तो कहीं भागता नहीं है। लेकिन अगर बचपन से आप ये सब चीजें छोड़ देंगे तो फिर बड़े होने पे आप उसको कितना भी कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा, बांध के रखना पड़ेगा। अभी हमारे घर में गेस्ट भी आता है, ये भौंकता है, अटैक करता है, लेकिन अगर हम बोल दे साइड हटने के लिए तो साइड हट जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें अगर आपको बड़े पे फायदा उठाना है इस चीज का, तो छोटे पे आपको केयर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने डॉग को ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये रहा भाई इजी टिप्स मैंने बताया, जबकि कोई हार्ड नहीं, ये नहीं कि आपको अपने डॉग को डेली ट्रेन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल जैसे रहते हो ना वैसे ही रहना है, आपका डॉग खुद ब खुद ट्रेन हो जाएगा। बस ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉग को एग्रेसिव बनाना है, अगर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखे हो तो। और ऐसे फ्रेंडली रखे हो तो बस अब उसको आप खोल के रखो। आप जिस भी माहौल में रहते हो, कहीं भी जिस भी माहौल में रहते हो, डॉग ऐसा जानवर है वो खुद ब खुद आपके माहौल में ढल जाएगा। जैसे आप खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वैसे सेम प्रोसेस में आपका डॉग ढल जाएगा। बस उसको खोल के अपने साथ घुमाओ फिराओ, वो खुद ब खुद आपके ढल जाएगा। लेकिन मेन वही बात आती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा भाई, इसलिए तभी आपका डॉग बड़ा हो जाएगा। तब आप बिल्कुल शान से बोलोगे कि मेरा घर खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी तुम्हारे भाई का घर खुला भी रहेगा ना तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आती, हम शान से बोलते हैं कि मेजर भैया घर पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने शान से बोलने के लिए आपको भी थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और बाकी हेल्थ बस सही रखिए भाई, दवा दारू देने की कोई जरूरत नहीं है। दवा दारू से रिलेटेड तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है, बाकी सब वीडियो में आप लोग जाके देख लेना, सबसे बेस्ट रहने वाला, ठीक है। तो कमेंट करके बताना ये टिप्स आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेन आप इसके ट्रेनिंग पर ध्यान दो, डाइट प्लान मेरा देख लो, बस वो डाइट प्लान खिलाओ, सबसे बेस्ट रहने वाला है। 2 वक्त का खाना मांगता है आपका डॉग, और आपके साथ थोड़ा समय, बाकी डॉग को कुछ भी नहीं चाहिए।